की शुरुआत से पहले आपने अंग्रेज़ों के बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी, वो फिर से दोहराइए। हाँ, कि जब अंग्रेज़ों का टाइम था तब इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड था। हुँ, एक ब्रिटिश इंडिया और एक प्रिंसली इंडिया। एक वह है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने डायरेक्ट रूल कर लिया था और एक वह है जहाँ पर अंग्रेज़ों का रूल नहीं था, उन राजाओं के साथ उनकी ट्रीटीज़ थी। हम राजस्थान वाले उसमें आते थे। हुँ, इसलिए वहाँ हमारे अंग्रेज़ों का प्रभाव ही नहीं आया। हुँ। ना कोई ज़्यादा इंग्लिश इन्फ्लुएंस आया, ना कोई अंग्रेज़ों का दूसरा प्रभाव आया। इवन हम 1947 में इंडिया में मर्ज किए गए। तो अ, इसलिए आप कभी नहीं सुनते कि गांधी जी ने जयपुर में जाके कोई आंदोलन किया हो। हुँ, वो सब ब्रिटिश इंडिया की बात है। हम उससे बाहर हुआ करते थे। हुँ, इसलिए नेशनल एंथम में नाम नहीं आता। हुँ, फिर हुँ। 1911 में जब नेशनल एंथम रवींद्रनाथ टैगोर रच रहे थे उसको, उसमें ब्रिटिश इंडिया का पूरा वर्णन कर रहे हैं उसमें, हम नहीं उसमें। फिर भी राजपूत भारत की पहचान है। हाँ, अ, सॉरी कहकर अगला सवाल पूछूँगा, पर आप मानते हो कि फ़िल्मों की दुनिया ने राजस्थान की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से दर्शाया है या बुरे तरीके से या इनएक्यूरेट तरीके से? नहीं, फ़िल्मों ने राजस्थान को सही तरीके से नहीं दर्शाया। अ, फ़िल्मों वालों को राजस्थान में कुछ अलग ही दिखा है, उनको जैसा राजस्थान दिखाना चाहिए था वैसा वो दिखा ही नहीं पाए। जैसे कि? जैसे कि वो पद्मावती दिखा रहे हैं, ना कि वो रतन सिंह की बहादुरी या सांगा कुंभा और प्रताप पर मूवी बना रहे हैं। हुँ, वो संयोगिता जैसी कहानियाँ लेके आते हैं पृथ्वीराज के साथ में, जी। जिनका इतिहास में कोई लेना-देना नहीं है। तो उन्होंने जो मिथ थे ना हिस्ट्री के, वो जोड़े हैं राजस्थान की हिस्ट्री के हुँ, साथ में। राजस्थान की हिस्ट्री का जो सच है ना, वो महल के अंदर नहीं था, उन महलों के बाहर था। उन युद्धों के मैदानों के अंदर था। जबकि उन्होंने केवल राजाओं को उन महलों तक सीमित करके वैसे दिखाना शुरू कर दिया। वाह! वाह! हिस्ट्री मैदानों में थी। वाह! अम, पोरस भी राजपूत थे? वो जो पुराने वंश है, उनमें एग्ज़ैक्टली वो राजपूत टर्म नहीं मिलती अपने को। ओके, वो क्षत्रिय बताए गए हैं। ओके। है ना? उन किताबों में राजपुत्र वर्ड ज़रूर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट में जो क्षत्रिय थे, जिनको उन किताबों में राजपुत्र कहा गया है, लेटर ऑन वो भाषा धीरे-धीरे बदलती-बदलती राजपुत्र करते-करते राजपूत आ गई। तो बाद के टाइम में हमें राजपूत शब्द मिलता है, पहले वो शब्द वैसा नहीं मिलता हमें। ओके। मैं कुछ-कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। स्पेशली जो लोग मेरे ऐज के हैं, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, ग्लोबल सिटिज़न्स। इतिहास में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में। और एक अजीब वजह है जिसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ा है। वो अजीब वजह है वीडियो गेम्स। असैसिन्स क्रीड, घोस्ट ऑफ सुशिमा जैसे वीडियो गेम्स में ना आप समझ रहे हो कि यार उस समय में दुनिया ऐसी थी। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा पृथ्वीराज चौहान से। मान लो उनके एरा पे एक वीडियो गेम बनी, आप उस वीडियो गेम की दुनिया को पहले डिस्क्राइब कीजिए। पृथ्वीराज चौहान एग्ज़ैक्टली अजमेर के राजा हैं। हुँ, उनके जो पूर्वज थे उनसे पहले वो लंबे टाइम से वहाँ अजमेर में राज करते आ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान से ठीक पहले विग्राज चतुर्थ जो उनके ताऊ एक राजा हुए थे, उनसे थोड़े साल पहले, उन्होंने दिल्ली पर भी कब्ज़ा कर लिया था। दिल्ली तब तोमरों के पास हुआ करती थी। फ़ॉरेन अटैक्स बहुत बढ़ गए थे और विग्राज फोर्थ को ये लगता था कि ये दिल्ली पर कब्ज़ा कर लेंगे। इससे अच्छा है यदि दिल्ली बचानी तो मैं इस पर आके बैठ जाता हूँ यहाँ पर। हुँ, जो ताऊ है विग्राज चतुर्थ, मैं कभी सोचता हूँ कि मैं कभी उन पर मूवी बनाऊँगा। ओके। तो विग्राज चतुर्थ जो है, उन्होंने अशोक का नाम सुना है अशोक? अशोक का एक इंस्क्रिप्शन हरियाणा में एक जगह से मिलता है टोपरा, टोपरा नाम की जगह से, जिसको बाद में फिरोज़ तुगलक उखाड़ के दिल्ली ले गया था। उस टोपरा वाला पिलर है, पिलर पर ऊपर अशोक का इंस्क्रिप्शन है, नीचे उस पर विग्राज चतुर्थ ने अपना इंस्क्रिप्शन लगवाया है। विगराज उसके अंदर ये घोषणा करता है कि मैंने मल्लेच्छों को मारकर अटक नदी के पार भगा दिया है। पाकिस्तान में अटक नदी है, अटक नदी के पार भगा दिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो आगे डिसेंडेंट होंगे, मेरे जो सक्सेसर होंगे, वे मल्लेच्छों को अटक नदी पार ना करने दें। मलेच्छो मतलब जो हमारे वैदिक आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते, उनको उस समय मल्लेच्छ कहा जाता था। उन लोगों ने उस रूप में उसका वर्णन किया। उधर से जो भी आते हैं वो हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करते, इसलिए उनको इस साइड में नहीं आने दिया जाए। और भारत की बाउंड्री तब वो लोग मानते थे अटक नदी। पाकिस्तान में एक नदी है अटक, इंडस है इंडस। इंडस जब नीचे उतरती है तो उसमें एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, ट्रिब्यूटरी का नाम है अटक। उसी विग्रह चतुर्थ ने हमारे अजमेर में जो उसकी राजधानी